हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवल की बुक से अकाउंटिंग रेशो। इसमें हमारा जो टॉपिक अभी रेशो हम कर रहे हैं, करंट रेशो कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। हर एक लेक्चर में हम 2 या 3 क्वेश्चंस डालते हैं। इजी से इजी ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। आप मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ए कंपनी हैड करंट एसेट्स ₹3 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज भी आपको दी हुई है 1,40,000। इलस्ट्रेशन नंबर अभी इस बुक में है 11। लेटर इट परचेज गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट। बाद में इन्होंने 20,000 की गुड्स और खरीद ली। कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं करंट एसेट्स जो है 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज दी है। आपको करंट रेशो निकालनी है। देखो, रेशो वाले चैप्टर में जब भी कोई रेशो निकालनी होती है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे हमारी करंट रेशो। आप पूरा वर्ड्स लिखोगे, C फॉर करंट, R फॉर रेशो। हमें इसके लिए चाहिए होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है? 3 लाख। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? अब इन्होंने ये बोला है कि आपने गुड्स परचेज कर ली 20,000 की ऑन क्रेडिट। अब हमने 11th में जाते हैं। 11th में जब हम गुड्स परचेज करते थे, देखो क्रेडिट में परचेज करिए, तो जब गुड्स परचेज करोगे तो सिंपल सी चीज़ है, हम जब गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक क्या है? एसेट है। कौन सी एसेट है? करंट एसेट्स है। क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटीज है। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज का मतलब प्लस। दोनों चीजें क्या हो रही हैं? 20,000 से इंक्रीज हो रही हैं। तो इट मीन्स दोनों में आप क्या करोगे? 20,000 प्लस कर दोगे। तो बस अब इसको, ये क्या हो गया? 3,20,000 और नीचे वाला हो गया 1,60,000। इसको कट कर दो, ये आपका आंसर आ गया 2:1। ये इन्होंने बोला था कि परचेज के बाद रेशो क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्लस माइनस करना है। तो आप ये चेक करोगे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है और क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, स्क्रीन पर मैं रीड कर रही हूँ। करंट लाइबिलिटीज दी है इलस्ट्रेशन नंबर 12 में 1 लाख रुपीज की। अब इसमें आपको करंट रेशो दिया है 2.5:1। इट पेड 25,000 टू अ क्रेडिटर्स। कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में भी, जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन में भी आपको रेशो बतानी थी पेमेंट के बाद, करंट रेशो। उसमें क्या था? आपने गुड्स परचेज करी थी और इसमें आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। अब सिंपल सी चीज है, आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? करंट रेशो ऑलरेडी दी हुई है। उसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों चीजें दी थी, इसमें आपको सिर्फ करंट लाइबिलिटी दी है। जब आपको कोई रेशो दी होती है रेशो वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लगा के और उस फॉर्मूले में आपको जो चीज आपको वैल्यू दी हुई है उसको पुट करो। करंट रेशो दिया है, अब हमने फॉर्मूला लिख रखा है पहले ही। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। आपको पूरे पूरे वर्ड यूज करने हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें पुट कर दो, करंट रेशो कितनी हो गई? 2.5 अपॉन में 1। करंट एसेट्स हमारे पास है नहीं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। अब बिल्कुल वेरी सिंपल, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। करंट एसेट्स को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2.5 इंटू 1 लाख। इसका पॉइंट का नीचे आप क्या करो? इस पॉइंट का 1, इसके नीचे एक डिजिट है, इसको भी कट कर दो, ऐसे 0 से 0 कट कर दो। तो ये क्या आ गया आपका? 2,50,000 आपकी क्या आ गई? करंट एसेट आ गई। अब हमें पता है करंट रेशो, करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारे पास? 2,50,000। 2,50,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की। अब वेरी सिंपल कि उन्होंने ये बोला है कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट करिए। आप सिंपल सी चीज़ है, जब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेडिटर्स है कौन, करंट एसेट है या फिर करंट लाइबिलिटीज है। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो क्या होगा? कैश, क्रेडिटर्स को जब पेमेंट करोगे तो जो क्रेडिटर्स हैं आपके जितने भी थे वो क्या हो जाएंगे?
डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने से? 25,000 से। अब जब पेमेंट करोगे, पेमेंट किस में करोगे? कैश में। तो कैश भी क्या हो जाएगा? आपके बिजनेस में से चला जाएगा। तो दोनों चीजें क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं। क्रेडिटर्स क्या है? आपकी करंट लाइबिलिटीज है। कैश क्या है? करंट एसेट्स है। तो इट मीन्स करंट एसेट्स भी और करंट लाइबिलिटीज भी दोनों ही क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब माइनस। तो इट मीन्स हमें इन दोनों में से जो करंट एसेट्स का अमाउंट है और करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट है, उन दोनों में से 25,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करो? 25,000 यहाँ पर भी माइनस कर दो और यहाँ पर भी माइनस कर दो। तो बस अब 250 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2,25,000। और 1 लाख में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 75,000। तो इसको कट कर दो। अब इसको तो सॉल्व करना आपकी ड्यूटी है। इसको ऐसे माइनस करो तो हमारा आंसर आ रहा है 3:1। करंट रेशो आपकी पहले कितनी थी? 2.5:1 और बाद में कितनी आ रही है? 3:1। हमारी रेशो क्या हो रही है? अगर पेमेंट कर रहे हैं इंक्रीज हो गई है।